For everyone who's here to get an update on the tea, get lost. लोगों की असली मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं. This is not for tea, this is not for clout. एक बार भी मेरे दिमाग में ऐसा क्रॉस नहीं हुआ कि मैं अपनी इतनी प्राइवेट चीज जो इतने साल तक चली है उसके बारे में कभी इंटरनेट पे बात करूंगी. The slut shaming DMs you have sent me, unreal you guys. So about the राखी picture, ये I think 2022 या 2023 की है. I was so stupid, oh my god. I don't know how to say it. मैंने घर में सबको राखी बांधी थी उस वक्त. I never had that intent. मुझे थोड़ी पता था कि इतने सालों बाद ऐसा कुछ होगा. Yes, it might look wrong and odd and everything. I completely agree with that. I actually am sorry about it as well. It's up to you what perception you want to make out of it. The breakup happened because of some other person. Yes, it happened because of some other person. It's not the person you think. I will not take names. 1.5 साल पहले ही मुझे पता चल गया था. Unfortunately, people in my DMs think कि जब तक मैं उनको प्रूफ ना दूं, मैं तो एक होर हूं. देने के बाद भी तुमको यही लगेगा. But here's something that you should see. Yes, guys, he did cheat on me. Within 1 or 2 months of us being together, I found out that he was talking to some girl. I love you वाले texts use हो रहे थे यहाँ पे, mind you. Then comes the part where my gut knew. So hello guys, welcome back to the story too. So आज हम बात करेंगे वंशज और पूजा गोस्वामी के जो बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है ब्रेकअप के बाद, उसके बारे में कि किसने किसको चीट किया एंड कैसे पूजा ने टोटली वंशज को एक्सपोज कर दिया है. सो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइस, वंशज सिंह मेहता और पूजा गोस्वामी का वो रिश्ता जो कभी इंटरनेट पर कपल गोल्स हुआ करता था, लेकिन आज वो एक ऐसी गंदी लड़ाई में बदल चुका है जहाँ पे रोज नए पर्दे उठ रहे हैं. अगर आपको लगता था कि वंशज सिर्फ एक बेचारा मासूम लड़का है जिसका दिल टूटा है और वो लाइव स्ट्रीम्स पर रो रो कर अपनी एक्स को याद करता है, कि मेंटालिटी टोटली चेंज होने वाली है. बिकॉज पूजा गोस्वामी ने आकर इंटरनेट पर वो सच बता दिया है जिससे वंशज की जेंटलमैन वाली इमेज तिनके की तरह बिखर गई है. कैसे एक पुरानी राखी की फोटो को वेपन बनाया गया, कैसे दोस्तों ने मिलकर धोखा दिया, और क्या वंशज पहले भी किसी लड़की के साथ ऐसा कर चुका है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो वीडियो एंड तक जरूर देखना. कहानी की शुरुआत होती है कुछ दिन पहले जब वंशज सिंह मेहता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक ऐसी रील डाली थी जिसके बाद पूरा इंटरनेट शॉक हो गया था. उन्होंने एक रील बनाई थी जिसमें उन्होंने अपने ही एक दोस्त पर टारगेट किया और गाने का सहारा लेकर ये दिखाया कि दोस्त की गर्लफ्रेंड तो बहन होती है. इस रील के पीछे का असली सच ये था कि पूजा गोस्वामी जो वंशज की एक्स गर्लफ्रेंड है, वो अब वंशज के ही एक पुराने दोस्त या जान पहचान वाले लड़के को डेट कर रहे हैं. वंशज ने इस बात का पूरा फायदा उठाया और खुद को एक असली विक्टिम दिखाने की कोशिश करी. उन्होंने अपने मिसोजिनिस्ट ऑडियंस के सामने पूजा को ऐसे पेश किया जैसे पूजा ने उनका दिल तोड़ा हो, उन्हें धोखा दिया हो और उनके दोस्त के साथ चक्कर चला लिया हो. सो इस रील के वायरल होते ही वंशज के ब्लाइंड फैंस ने पूजा के डीएम्स में सुनामी ला दी थी. पूजा को ऐसी ऐसी गालियां दी गई, इतना स्लट शेम किया गया कि किसी भी आम आदमी का मेंटल बैलेंस हिल ही जाएगा. फैंस ने एक पुरानी फोटो ढूंढकर निकाली जहां पे पूजा ने उस लड़के को साल 2022 से 23 में मजाक में राखी बांधी थी जब वो सब दोस्त हुआ करते थे. इसके बाद इंटरनेट के ज्ञानियों ने ये नैरेटिव बना दिया कि पूजा ने अपने भाई को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है. सो गाइस, सच तो ये था कि ये सिर्फ एक चाल थी जो पूजा को बदनाम किया जा रहा था ताकि वंशज खुद को बेचारा दिखा सके. जब पानी से ऊपर निकल गया तो पूजा गोस्वामी जो पिछले 1.5 साल से बिल्कुल खामोश बैठी थी, उनका सब्र टूट गया. उन्होंने एक के बाद एक रील खुलासे किए. उसने वंशज की पूरी सच्चाई को सामने ला दिया. पूजा ने रोते हुए और अपने आंसू पोंछते हुए बताया कि उनका और वंशज का ब्रेकअप किसी दोस्त या किसी तीसरे के चक्कर में बाद में हुआ था. सबसे पहले और असली कारण था कि वंशज एक सीरियल चीटर है. पूजा ने बताया कि उनके रिश्ते की शुरुआत के 1-2 महीने के अंदर ही उन्हें पता चल गया था कि वंशज किसी और लड़की के साथ आई लव यू की टेक्स्ट एक्सचेंज कर रहे थे. जब पूजा ने उनको रंगे हाथ पकड़ा तो वंशज ने वही पुराना घिसा पीटा बहाना बनाया कि वो तो मेरी बड़ी बहन जैसी है, या फिर वो तो सिर्फ बिजनेस की बातें चल रही थी. पूजा ने यह भी बताया कि उनके गट फीलिंग्स उन्हें बार बार ये कह रहे थे कि उन्हें धोखा मिल रहा है, लेकिन प्यार में अंधी होकर उन्होंने वंशज पर विश्वास किया. और ये सिलसिला 1-2 दिन तक नहीं चला बल्कि पूरे 1.5-2 साल तक चलता रहा. अब यहाँ पे क्वेश्चन की ये बात है कि अगर वंशज स्टार्टिंग से सब चीजें कर रहा था तो उनके साथ 1.5-2 साल रहने का सीन ही क्या था. और सबसे पेनफुल पार्ट ये भी है कि वंशज के आसपास के जितने भी दोस्त थे, उनकी पूरी सर्कल को पता था कि वंशज पूजा को चीट कर रहा है. सबने मिलकर पूजा से सच छुपाया, मैं भी वंशज के कहने पे भी. अब बात करते हैं इंटरनेट के सबसे मेन कंट्रोवर्सी पॉइंट की. पूजा ने बताया कि उन्हें फाइनल सच तब पता चला जब एक लड़की ने खुद पूजा को सारे स्क्रीनशॉट्स भेज दिए थे. उस लड़की ने बताया कि वंशज ने उसके साथ क्या क्या किया है, यहाँ तक कि उस लड़की ने वंशज को किस करने का स्क्रीनशॉट भी पूजा को दे दिया, जिसे देखकर पूजा का दिल पूरी तरह टूट गया था. और जब ये बात सामने आई तो वंशज ने अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय एक ऐसी चैट भेज दी जहाँ पे वो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे वो किस उनकी मर्जी से नहीं हुई थी बल्कि उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया हो. इमेजिन करो, एक
एक बंदा जो इंटरनेट पर बड़ी बड़ी बातें करता है वो कह रहा है कि वो किसी ने उसे बिना कंसेंट के किस कर लिया है और वो बेचारा मासूम था। इस बात पर रेडिट और इंटरनेट के समझदार लोग वंशज को मेन चाइल्ड भी बोल रहे हैं। उनको जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है इस बात की वजह से। पूजा ने इसी धोखे के बाद वंशज के सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और मूव ऑन कर लिया था। लेकिन वंशज का ड्रामा यहाँ खत्म नहीं होता। ब्रेकअप के बाद भी वो लगातार पूजा को कॉल्स और मैसेजेस करते थे, उन्हें वापस आने के लिए गिड़गिड़ाते रहते थे। और जब पूजा ने साफ मना कर दिया तो उन्होंने इंटरनेट पर मिल्किंग शुरू कर दी। वंशज ने अपने स्ट्रीम्स पर, अपने ब्लॉग्स में और कई बार पूजा का नाम भी लिया है, शायरियाँ लिखी है, रो रो कर दिखाया ताकि उन्हें पब्लिक से सिंपैथी मिले और उनके व्यूज़ भी आते रहे। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वंशज के स्ट्रीम्स पर व्यूज़ ही पूजा के कैमियोज की वजह से आते थे और जब पूजा चली गई तो उन्होंने ब्रेकअप को मिल करके अपना करियर बचाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या वंशज पहले भी किसी लड़के के साथ ऐसा कर चुका है? अगर हम इंटरनेट पर रेडिट के पुराने पन्नों को पढ़े तो वंशज के बारे में लोग पहले से ही काफ़ी बातें जानते थे। जब वो कैप्टन इंडिया हुआ करते थे तब से लेकर उनकी स्ट्रीम पर आने वाली लड़कियां जैसे मुस्कान के साथ उनका जो बिहेवियर रहा है, लोग उस पर हमेशा सवाल उठाते थे। वंशज का पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। वो अपने स्ट्रीम्स पर लड़कियों को बुलाकर व्यूज लेते हैं, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं और जब लोग सवाल उठाते हैं तो वो कह देते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। उनके दोस्त स्ट्रीम्स पर पूजा को फैट शेम तक करते रहते थे और वंशज चुपचाप बैठकर हंसता रहता था, जिससे साफ पता चलता है कि उन्हें कभी पूजा की इज्जत की परवाह भी नहीं थी। लड़कियों को यूज करना, उनके सहारे क्लाउड गेन करना और उन्हें ही टॉक्सिक दिखा देना उनकी पुरानी आदत रही है। पूजा के जो एलिगेशंस है वो 100% सच साबित होते दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिना किसी डर के ये सारी बातें बोली है और वंशज के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। वंशज ने बस एक विक्टिम कार्ड खेला कि मेरा दोस्त ने मेरी एक्स को डेट किया है, जो कि उनका पर्सनल मामला हो सकता है। अगर उन्हें अपने दोस्त से दिक्कत थी तो वे पर्सनली जाकर उससे बात करनी चाहिए थी, ना कि इंस्टाग्राम पर रील बनाकर अपनी टॉक्सिक ऑडियंस को पूजा पर छोड़ देना चाहिए था। वंशज को अच्छे से पता था कि उनकी मिसोजिनिस्ट ऑडियंस एक लड़के को कितना गंदा स्लट शेम करेगी और उन्होंने जानबूझकर ये किया। और अगर बात करें इस पूरी कंट्रोवर्सी के कंक्लूजन पर तो वंशज ने जो किया है वो एक मैन चाइल्ड की निशानी है। जब आप किसी को पूरे 2 साल तक धोखा देते हो, जब आप मल्टीपल वुमेन्स के साथ फ्लर्ट करते हो, पकड़े जाते हो, तो आपके पास कोई मोरल राइट नहीं बचता कि आप ये डिसाइड करो कि आपकी एक्स ब्रेकअप के 1 साल बाद किसके साथ घूम रही होगी या किसे डेट कर रही होगी। रिश्ता आपकी वजह से टूटा है, दिल आपने तोड़ा है और जब कोई लड़की अपनी ज़िंदगी में खुश होने लग जाती है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता और अपने क्लाउड के लिए उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करते हो। शर्म की बात तो ये है कि उनके दोस्तों ने भी इसमें उनका साथ दिया है, लेकिन इस पूरे अंधेरे में एक अच्छी बात ये हुई कि वंशज के ही एक दोस्त आयुष की गर्लफ्रेंड विनीत जोशी ने पूजा की रील को लाइक किया और आयुष को अनफॉलो कर दिया क्योंकि आयुष वंशज के इस टॉक्सिक बिहेवियर को सपोर्ट कर रहा था। इससे साफ पता चलता है कि लड़कियां अब इस टॉक्सिक ब्रदरहुड के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। पूजा गोस्वामी ने जितनी डिग्निटी और मैच्योरिटी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल किया है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने साफ कहा है कि वंशज को बुरा नहीं बोलेंगी क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते को अपने दिल से निभाया था, लेकिन सच सामने आना भी जरूरी था। वंशज सिंह मेहता का करियर जो उन्होंने रिश्तों को मिल करके बनाया था, अब उनकी इसी टॉक्सिक आदत की वजह से डूबता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेट अब उनको एक्सपोज कर चुका है और ये असली ड्रामा अब इससे से छुप भी नहीं सकता है और ना ही वो छुपा पाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका इसमें क्या कहना है इस पूरी कॉलेज पर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और ऐसे इंटरनेट की हॉट गॉसिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।